हरिश्चंद्र जी महाराज की सत्यता, दानशीलता, चराचर जगत की सेवा भावना और भगवत स्मृति, इसकी कसौटी के लिए महामहिम ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी आए। उनका एक बहुत सुंदर वन था, एक विशाल वाराह उसको विध्वंस कर रहा था। मायाकृत वाराह को विश्वामित्र जी ने प्रकट किया। जितने सैनिक थे उसके भयवश भाग पड़े। ऐसा विशाल वाराह, कोई अस्त्र शस्त्र उसके काम नहीं कर रहा था। जाके सूचना दी। चक्रवर्ती सम्राट थे, बलशाली भी थे, और का चिंता की बात नहीं। घोड़े पर सवार हुए वहां पहुंचे। तो वहां पहुंचे तो कोई वाराह नहीं, भगवान के महान महिम स्वरूप को जानने वाले विश्वामित्र जी, जिनके चरण भगवान दावे हैं, चरण चाहते हैं विश्वामित्र जी के। विश्वामित्र जी खड़े प्रणाम किया साष्टांग, अहो भाग्य, आज तो भगवान हमारे ऊपर बहुत प्रसन्न हुए। आप जैसे महामहिम ब्रह्म ऋषि के दर्शन हो गए। प्रभु आज्ञा करो, आपकी क्या सेवा करें। घुटनों के बल बैठे हुए, हाथ जोड़े हुए विश्वामित्र जी से, बस राजन, अगर सेवा की बात कहते हो तो घोड़े की लगाम और खजाने की चाबी दे दीजिए। वो हंस पड़े। महाराज केवल 2 चीजें? हाँ, तुम दो तो दिया। फिर 20 भार स्वर्ण दक्षिणा में दीजिए। 20 भार, जितना चाहे। मिथ्यावादी, तेरा क्या रह गया? खजाने की चाबी मतलब मेरा पूरा खजाना। घोड़े की लगाम अर्थात जहां तक चक्रवर्ती सम्राट पद में तूने यात्रा की, मेरा सम्राट पद वही जो चारों तरफ विजय प्राप्त की। बात सत्य? हाँ, तो 20 भार स्वर्ण दक्षिणा में। महाराज मेरी तो बुद्धि चकरा गई, सब कुछ आपका है, ये तो पक्का। अब ये 20 भार स्वर्ण, हमें उपाय बता दीजिए। तो इस राज्य से निकलो, तुम्हारे राज्य की सीमा के बाहर है काशी। काशी किसी राजा के शासन में नहीं, भगवान विश्वनाथ जी की नगरी है। जाओ वहां, छोड़ो ये राज्य और बिको, और तीनों के बिकने पर जो स्वर्ण राशि प्राप्त वो दे दो, हम संतुष्ट हो जाएंगे दक्षिणा। देखो कसौटी। हाँ, सत्य को अपना जीवन बनाने वाले, सब कुछ भगवान का है, हम उनके दास हैं ऐसा मानने वाले, भगवान के भक्तों में श्रद्धा रखने वाले, उनके लिए कोई भी कष्ट, कोई कष्ट नहीं होता। सत्य संध के लिए प्राण चले जाएं, सर्वस्व नष्ट हो जाए, पर वो अपने मार्ग को नहीं छोड़ते। हरिश्चंद्र जी ने विश्वामित्र जी को देने के लिए अपने दक्षिणा के लिए काशी में गए। अब चक्रवर्ती सम्राट को कौन खरीद सकता, जानते तो सभी थे। जहां वो कहते मुझे कोई खरीद ले, पर मुझे 20 भार स्वर्ण चाहिए। मेरी पत्नी, उनकी शैब्या पत्नी, बड़ा कारुणिक प्रसंग है, जो महलों से बाहर कभी किसी ने देखा नहीं, वो बिकने के लिए अपने पति के साथ। देखो उनका पातिव्रत धर्म, कि आप हारे हो, हम थोड़ी हारे हैं, जाओ तुम्हें जहां जाना हो। और पुत्र रोहित कुमार, तीनों साथ काशी में बिकने के लिए, कौन खरीदेगा? आज भी हरिश्चंद्र घाट है काशी में, तो वहां डोम स्वरूप में खरीदने वाले आए। कहा कि हमारी पत्नी, पुत्र और हम तीनों के बिकने पर मुझे 20 स्वर्ण भार चाहिए, जो दक्षिणा में देना है। बोले उनको तो नहीं खरीद सकता, मैं आपको खरीद सकता हूं श्मशान की रखवाली के लिए। बिक गए। एक ब्राह्मणी ने उनकी पत्नी को खरीदा, तो बच्चा उन्हीं के साथ रहेगा। उसने दोनों की धनराशि मिलाकर दक्षिणा विश्वामित्र को, विश्वामित्र जी वहां से चले गए। अब वो कैसे कठिन कष्ट को सह रहे, जो चक्रवर्ती सम्राट, उसकी दिनचर्या क्या होगी? एक धर्मात्मा, सत्यवादी। और अब दिनचर्या क्या है इनकी? ड्यूटी, सेवा लगा दी। श्मशान में जो भी 100 फूकने आवे उसे कर लेना। और काशी एक ऐसी नगरी है जहां रात दिन 100 फूके जाते हैं। जैसे लकड़ी का टाल लगा रहता है, ऐसे काशी में 100 का टाल लगा रहता है, मुर्दों का। 50 चिताएं ऐसे चलती रहती, वहां घाटों पे ही तो रहे 50 चिताएं। दशाश्वमेध घाट है, मतलब 50 फूक रहे तो 100 इधर 100 उधर, ऐसी सब। वो महाश्मशान भगवान शिव के तांडव का। चिता भस्माले को कर्ण मसनम दिक्पट धरो, जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेशो। महामहिम शिव की वो तांडव स्थली है। उसे हटकर हरिश्चंद्र घाट है। सोचो जरा, ऐसा महामहिम चक्रवर्ती सम्राट की सुविधा में पलने वाला शरीर, श्मशान में 24 घंटे की सेवा। भरण पोषण करने वाला मालिक कौन? डोम, उसकी आज्ञा पर। और उनको खाने को सूखे अन्न का, चना, कोई कसौटी कसी जाती है तो
हमारा तन नहीं, हमारा परिवार नहीं, हमारा राज्य नहीं, हे नाथ मैं आपका हूं, ये सत्य है तो दिखाओ, दिखाओ परीक्षा में ये आपका कुछ नहीं है और आप सत्य का ऐसे पालन करते हैं। जो वहां कर मिलता था उसे जाकर के मालिक को देना और हर समय इसमें साथ में रखवाली करना। जब विश्वामित्र जी ने देखा ये तो पूरे के पूरे पास हो गए, मृत्यु को आज्ञा दी, तत्काल प्रारब्ध की रचना बदला जाए और इनके पुत्र को मारा जाए। सांप बन करके मर गए। जिस ब्राह्मणी के आते उसने कहा कि मैं तो खरीद चुकी हूं सेवा के लिए, ये थोड़ी हम तुम्हारे बच्चे के संस्कार के लिए पैसे लगाएं, वो एक बार में खरीद लिया, आप करो जैसा करना। हरिश्चंद्र जी महाराज इस विषाद में, इसके पास एक भी कोई सुविधा नहीं, क्योंकि बिके हुए के पास क्या सुविधा होती है, तो मालिक जैसे रखता है वैसे रखना होता है। बच्चे को गोद में लेकर के, अब मां का हृदय तो मां का होता है ना, अंदर से महान दुखी कि कम से कम सही माने में संस्कार तो कर दे। मांगना तो है नहीं स्वभाव में, बिके हुए को मांगने का अधिकार नहीं होता। मालिक की तरफ से कुछ मिलना नहीं, एक वस्त्र था उसका एक टुकड़ा फाड़ा, बाजार से जाकर जो कुछ धूप आदि अंतिम समय जो थोड़ा सा, श्मशान में पहुंचे, अपने पति की तरफ देखा और जोर से रो पड़े। उन्होंने नेत्र नीचे कर लिए। हरिश्चंद्र जी ने कहा सावधान, मेरे मालिक का श्मशान घाट है, यहां अगर अपने बच्चे का शवदाह करना है तो आपको कर देना होगा। रो पड़ी, आपका भी तो नहीं, मैं सिर्फ डोम का इस समय नौकर हूं, बिका हुआ, बिना कर लिए आप इस घाट पर दाह संस्कार नहीं कर सकते। उनका स्वामी आपको पता है ना, आप पहचान रहे हो ना, मैं सिर्फ एक बिका हुआ नौकर हूं, अगर आप यहां संस्कार करना चाहती हैं तो आपको कर देना होगा। तो आप ही बता दो ना कि अब कर में क्या दूं, शरीर भी तो बेच दिया है, क्या है, एक पुत्र है वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गया है, आपकी ही सत्यता का पालन करने के लिए सब है, आप ही बोल दो ना क्या करें। तो जितना वस्त्र बचा उसका अगर आधा आप दे दो तो इसी को हम कर मान करके आपको आदेश कर दें। रक्षा में श्मशान में रहते थे इसलिए उनके पास अस्त्र था ही, उसे वस्त्र कर के रूप में लिया। देखो कैसी भगवान की कसौटी, अपने लोग कसौटी 100 ग्राम बर्फी में ईमान खो देंगे, प्रभु को भूल जाएंगे, कसौटी लायक कहाँ है यार। तभी कह रहे कि आप सोचो प्रभु ने आपको क्या दिया है, अपने लोगों को क्या भगवान हमको दिया है। तुम्हें सत्संग का महत्व पता है, तुम्हें धाम का महत्व पता है, तुम्हें नाम का महत्व पता है, तुम्हें उपासना का महत्व पता है, नहीं, फिर भी हमें ऐसी अमूल्य चीज दे दी प्रभु, और कोई कसौटी नहीं की। कसौटी लायक नहीं तो कसौटी क्या करे, कसौटी तो इन महापुरुषों की होती है। प्रभु सर्वत्र हैं, मैं धोखा नहीं कर सकता, आपको कर देना ही होगा। फूट फूट करके रो रहे हैं, लेकिन जो सत्य प्रतीक भगवान का भक्त होता है कभी, अरे बड़े लीला बिहारी, बड़े लीला, मतलब ये तो अपने लोग कलयुग के भक्त है, पूरी छूट है। हाँ राधा राधा कहो, रबड़ी रसगुल्ला पाओ, जय हो। वो ऐसे कृपालु इतने में नीचे जाते, ले तो आरा चलवा दिया है, आरा चलवा दिया है। गोरख ध्वज चरित्र पढ़ के देखो, आरा चलवा दिया है, मेरा शरीर मेरा तू, तो चल मैं कहता हूं काट आरे से इसको। एकांत में तुम्हारे व्रत की परीक्षा होगी। देखो कैसा एकांत है, श्मशान घाट है, पत्नी और पुत्र मरा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं, वहां डोम हाजिर थोड़ी जो उसने खरीदा था, और वो कह भी सकते थे कि देखो मेरी पत्नी मेरा आदेश है बिना कर के लिए। एकांत में भी अपनी निष्ठा को गिर दे। आप एकांत में अपने प्रभु को एक तरफ रख लो और अपने एकांत को एक तरफ देखो। एकांत में आपकी प्रभु की प्रधानता रहती है, विषय की प्रधानता रहती है, आप खुद देख लीजिए। हरिश्चंद्र जी की आंखों में एक बूंद भी आंसू नहीं है। जे ही वस्त्र फाड़ करके कर के लिए देने को विश्वामित्र जी प्रकट हो, बस बस हो गया। उनका क्या प्रभु बोले, बस यही देखना चाहता है कि तुम सत्य में वास्तविक दृढ़ हो। उठो, ये कहा तो पुत्र उठ गया, क्योंकि तत्काल उस अशुभ प्रारब्ध को भेजा गया था और कहा ये अपनी चाबी लो, ये अपनी लगाम, और देखो हमारे साथ कौन कौन आया हुआ है। साक्षात देवराज परमेष्ठी ब्रह्मा और स्वयं भगवान, पूरे सृष्टि विभाग के महामहिम तो वही घाट पे उपस्थित हो गए। तुम्हारे जैसा धर्म का पालन करने वाला, सत्य का पालन करने वाला कोई बिरला ही। आशीर्वादों की झड़ी लगा दी देवराज, भगवान ब्रह्मा, भगवान हरि। धर्म
सब कुछ नष्ट हो जाए, अपनी निष्ठा नहीं।